भरोसा करो, हमने कुछ नहीं किया ऐसा। हमने बहन के साथ ऐसा किया, हम छोड़ेंगे नहीं। धनिया 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 धनिया, हम तुम्हारा आक्रोश समझते हैं। हम समझते हैं तुम्हारे मन पे क्या बीत रही है, पर इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना हमारे पास, सिर्फ संदेह है। और वो भी हमने आप सबके साथ साझा किया क्योंकि हमने वादा किया था आपको कि हम सब मिलके ये कानून की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए देखो, अपने सगे बेटे पे भी संदेह हुआ तो आप सबके साथ साझा किया, पर ई का मतलब ई नहीं है ई के ऊपर हाथ कोई नहीं उठा सकता है। नहीं, जाने दीजिए, इनका फैसला अदालत करेगी। हिमा, चलो यहाँ से। कैसा घटिया घर है ये। कितने गिरे हुए लोग हैं आप। अपने एक अपराधी बेटे को बचाने के लिए आप दूसरे बेटे को फंसा दिया। कहाँ फंसाया? कौन सबूत दिया तुम्हारे खिलाफ? तुम हमका संदिग्ध बना दिए, हम तुमका संदिग्ध बना दिया है, ऐसा बराबर, ताकि आप सब यही सोचते रहेंगे कौन कहा की है। भैया, जब हमने कोई अपराध किया नहीं है तो कुछ साबित नहीं कर पाएंगे आप। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि बीमा क्या सोच रही होगी। ये सारा गांव तो हमें अपराधी ही समझ रहा होगा। हम अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को सिर्फ संदिग्ध बनाए हैं, हमने कुछ बुरा नहीं किया। अरे कहाँ जा रहे हो बाहर? वो लोग गुस्से में मार डालेंगे तुम्हें। देख बेटा, घर के अंदर जा और आराम कर। एक बार अपने माँ और भाई पे विश्वास करके तो देख, हम सब संभाल लेंगे। धन्यवाद अम्मा। मगर आप हमरे अपराधी हैं, अपने दुष्कर्म किया है, हमसे दूर ही रहिएगा। ये घर का मसला है, घर में ही रहेगा। बाहर किसी से बोलूं तो जान चली जाए। ऐसे लीजिए डॉक्टर साहब।
मैं तुझे सुलाती हूँ। जो गया सो अंत में फूल्या सो लाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाही। आई ही कर, नहीं आती तो ये सब नहीं होता। सुंदर लड़की का तो जीना ही मुहाल हो गया है यहाँ पे। देखो, हमको लगता है कि भीमा की जो दुश्मनी है ना बाबू साहब लोगों से, वह का ये सब परिणाम है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भीमा की गलती भी इसमें शामिल है और हम सब उसी की भेंट चढ़ गए। अरे कहाँ बकबक कर रहे हैं आप लोग? चुप रहिए ना सब। मौके मौके पर भीमा, हर चीज में क्या भीमा की गलती होगी? अब भी भीमा को वापस लाने चले जाओगे? अरे मानते काहे नहीं हो कि भीमा के कारण ही वो सब चीज हो रहा है जो इस गांव में कभी नहीं हुआ। अरे चुप रहे हो। कितना जहर भरा हुआ है आप सबके मन में कि मातम के वक्त भी इसे बोल रहे हैं आप सब। मम्मी तक कहती थी वो ब्याह करके ही गांव में रहेगी अमृतसर, मगर अब उसका ब्याह कैसे? हम एक ठीक माई की बेटी थे, तूने अपनी माई को पागल कर दिया है। सब तुम्हारे कारण हुआ है, और क्या करवाएगी? भीमा की जो दुश्मनी है ना बाबू साहब लोगों से, वह का ये सब परिणाम है। भीमा की गलती भी इसमें शामिल है और हम सब उसी की भेंट चढ़ गए। सच में सारी अनहोनी हमरे कारण हो रही है। हमारी लड़ाई सब दुखों का कारण है। काम लड़ना छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे, तो सब सही हो जाएगा। नहीं भीमा, ऐसा नहीं है। भीमा, शायद ये सही समय नहीं है तुम्हें समझाने का। जिस दुख और परेशानियों से तुम घिरी हो, वहां सांत्वना का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। ये मेरी मजबूरी है। भीमा, जीवन में ऐसे कई कमजोर क्षण आते हैं जहां लंबी और प्रभावी लड़ाई ध्वस्त हो जाती है। व्यक्ति की सारी सकारात्मक ऊर्जा एक पल में खत्म कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ मैं ये सब होने नहीं दे सकता। बस हमारी मासी के साथ। भीमा,
भीमा, इस देश के कई गांवों में कई बबीता के साथ ये सब रोज होता है। वहां पर भी होता है जहां तुम्हारे जैसी कोई भीमा पढ़ाई करने नहीं जाती, और वहां पर भी होता है जहां समानता की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इसलिए सबसे पहले इस गलतफहमी से बाहर निकलो कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ। और दूसरी बात, जब एक बड़ी और परिणामकारक लड़ाई लड़ रहे हो तब ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां लगता है कि छोड़ दे सब कुछ, जैसे पहले रह रहे थे वैसे रह लेंगे, लेकिन उन सब मोड़ों को पार करना होता है। और जो पार करते हैं वही जीतते हैं। और अगर तुम यहां बैठकर ऐसे रोने लगोगी तो तुम में और उस औरत में क्या फर्क है? किस औरत की बात कर रहे हैं बाबा साहेब? चलो मेरे साथ, बताता हूं। देखो, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इसे, कल रात से ऐसे ही रो रही है और बार बार यही कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी मासी बबीता के साथ हुआ, कुछ वैसा ही इस औरत के परिवार वालों के साथ भी हुआ। तो बताओ भीमा, इस औरत की तरह तुम भी अगर बैठ के सिर्फ रोती रहोगी और यही कहती रहोगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये तो गलत है ना भीमा? याद है कल तुमने क्या कहा था कि मैं उस दोषी को सजा दिलवाऊंगी। हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम मासी के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलवाएंगे, हर हाल में दिलवाएंगे। तो आज भी तुम अपनी उस बात पर अड़िग रहो, फिर चाहे तुम पर कितने भी व्यक्तिगत हमले क्यों ना हो, उसके लिए लड़ो। ये ऐसे अकेले में बैठकर रोने से कुछ नहीं सुधरेगा भीमा। सुधरेगा तब जब तुम और तुम्हारे जैसे कई सारे लोग योद्धा बन जाएंगे, बहुत सारे कष्ट सहकर भी उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अगर खुद को दोषी मानकर बैठे ना भीमा, तो सही में जो दोषी होते हैं वो कई बार छूट जाते हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम दोषी को सजा दिलवाओ, उसे पकड़वाओ, तो सबके लिए लड़ना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे दरिंदे हर गांव में होते हैं, हर समाज में होते हैं। समाज के बीचों बीच रहकर, समाज में आकर वो समाज के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। तुम अगर इन सब के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ोगी ना, तो उन सब का मनोबल दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आज इन्होंने बबीता के साथ ये सब किया, न जाने कल किसी और के साथ ये सब। नहीं नहीं बाबा साहब, हम लड़ेंगे। समझ गए आपकी बातें,
कि हम सिर्फ रोना ही सकते हैं, सिर्फ अफसोस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते भीमा, क्योंकि कुछ ही कंधों पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी होती है और तुम उन लोगों में से एक हो। ऐसे रोते नहीं है, आप अपने घर जाइए और ये विश्वास के साथ जाइए कि ये भीमा इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। जो दोषी हैं उन्हें उनके किए का सजा दिलाएगी। उन लोगन का कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन है। शांत हो जाइए। हम वादा करते हैं कि ये नामुमकिन काम को हम मुमकिन बनाएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और आराम कीजिए। हमको भरोसा है भीमा, तुम हमको इंसाफ जरूर दिलाओगी। अब तुम भी घर जाओ और अपने हौसलों को मजबूत बनाओ। भीमा, भीमा, बाबू साहब, तुम्हारा यकीन कर, विश्वास करो, हमारा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सब मिलकर हमें फंसा रहे हैं। आप उठिए, उठिए आप। जानते हैं कि आपने ये नहीं किया होगा, कहे कि हम आपको इतने दिनों से जानते हैं। भीमा, हमें पता था कि तुम हम पर भरोसा करोगे। भीमा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि ये सब कलिका सिंह का किया धरा है। तुम्हारे मोहल्ले से हम वो चीज लेके जाएंगे जो हमका पसंद है। याद है उस दिन कलिका सिंह मोहल्ले में आए थे, जब तुम हमें खाना देने आई थी? बाबू साहब, आइए खाना खा लीजिए। जाओ खाना खाओ जाके। जाते जाते कलिका सिंह ने कहा था कि बता दे विशंबर भीमा को कि क्या कहने आए हैं हम। याद है? कलिका बाबू साहब कहाँ आए थे यहाँ? अरे बता दे भीमा का कहाँ आए थे हम। भीमा, उस दिन कलिका सिंह ने हमें उनकी गंदी नियत के बारे में बताया था। चाहिए अब तो ही बगता चाहिए। शर्म नहीं आती भैया आपको? दिन के उजाले में बिरादरी बिरादरी करते रहते हैं।
और वासना के अंधेरे में उसी बिरादरी को भूल जाते हैं। असली दोषी कलिका सिंह ही है भीमा। हाँ, तो गुनहगार को सजा भी मिलेगी। जरूर मिलनी चाहिए। तुम सबूत इकट्ठे करो, कानून से गुनहगार को सजा दिलाने के लिए लड़ो। भीमा, तुम्हारी इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। जी।